गड़बड़ बना देते हैं। मैं बोल देती खा लिया, आप खा के बताओ कैसा है। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विद अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइम हो रहा है 10:30। मिक्की 10 बजे ऑफिस चले गए हैं एंड स्काई को मसाज देना है। मेरी इधर पानी रखी हुई है जो मैं पीती हूँ अर्ली मॉर्निंग, वेट लॉस वाला। सो अभी थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। क्या हो गया? अटेंशन। सो मेरा दिन स्टार्ट होता है 10 बजे से। उसके पहले स्काई सो रही होती है, तो अभी इनका मसाज दो, इनको नाश्ता दो। नाश्ता क्या करेगा आज? ओके बाय कर दे। अच्छा, स्टे ट्यून गाइस। सो व्लॉग में बने रहो। क्या आप डेली व्लॉग्स करोगे बताओ? ये स्टार्ट रहता है बट मैं अब करूँगी। ओके बाद में बात करते हैं। स्टे ट्यून गाइस। सो हाय गाइस, अगर कोई मॉम टू बी या न्यू मॉम ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ देख लेना, हेल्पफुल होगी। सो यहाँ पर मैं स्काई का मसाज कर रही हूँ। थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हुए, स्काई का ऑलमोस्ट जो रूटीन रहा है न्यूबॉर्न टाइम से 7-8 मंथ तक सेम रहा है। उसको सुबह एक 5 बजे मसाज देती थी, एक 9 बजे मसाज देती थी। अब स्काई हो गई है 11 मंथ की, तो मैं इसे मॉर्निंग वाला मसाज बंद कर दी हूँ। डायरेक्ट इसे अब 9-10 बजे के आसपास मसाज देती हूँ। एंड अगर मिल्क की बात करें, कब मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया तो उसकी बात करूँ तो मैं इसे 4 मंथ तक ये बिल्कुल ब्रेस्ट फीड पर थी। फिर सब लोगों ने मेरे से बोला इसको बॉटल दो, नहीं तो बॉटल नहीं लेगी। तो फिर मैंने इसे बॉटल देना स्टार्ट किया था 4 मंथ के आसपास, 5th मंथ के आसपास। और वो भी बहुत थोड़ा स्टार्ट किया था, 1 टाइम देती थी मैं इसे फॉर्मूला। और जब ये 6 मंथ इसका क्रॉस कर गया तो जाके मैंने इसे 2 टाइम देना स्टार्ट किया था। एक मॉर्निंग के टाइम 10 बजे, एक नाइट के टाइम। बाकी ये ब्रेस्ट फीड पे रहती थी। एंड 6 मंथ हो गया था तो राइस सेरेमनी भी इसकी हो गई थी। तो थोड़ा बहुत जैसे इसका मैश पोटैटो बनाना ये सब मैंने भी स्टार्ट कर दिया था। अब आता है कि मैंने गाय वाला जो मिल्क होता है, कॉ मिल्क होता है, वो मैंने कब स्टार्ट किया। तो कॉ मिल्क जो है मैंने 10 मंथ जब स्काई क्रॉस कर गई थी तब स्टार्ट किया था उसे देना। वो भी सबसे पहले 1 टाइम देना स्टार्ट किया, चेक करने के लिए कि उसे वो कैसा रिएक्शन दे रही है, इसको लेने के बाद क्या रिएक्ट कर रहा है उसका बॉडी। उसके बाद ठीक ठाक था तो अब मैं इसे 15 दिन बाद 2 टाइम देना स्टार्ट की। फिर 15 दिन बाद इसे 3 टाइम देना स्टार्ट की। एंड अभी जो स्काई का करंट चल रहा है जो भी रूटीन, अब अभी जब स्काई को मैं नाश्ता देती हूँ, क्योंकि स्काई 11 मंथ की हो गई है, थोड़ा सा पोहा या नहीं तो मतलब पोहा नहीं देती हूँ, पनीर ज़्यादा होता है उसमें, पनीर मैश होता है, पोहा कम होता है, वेजीज़ होता है। और मैं जो पोहे होते हैं वह निकाल देती हूँ, वेजीज़ और पनीर ज़्यादा ऐड करती हूँ। वो खिलाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा 1 से 2 घंटे बाद इसे कॉ मिल्क देती हूँ, थोड़ा सा लाइक 2-3 ml के अराउंड। एंड उसके बाद ये लंच ब्रेकफास्ट जो मतलब लंच डिनर, वो मैं आपको किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। लंच डिनर इसका कैसे इसको क्या खिलाती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये स्काई का मॉर्निंग रूटीन रहा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि बच्चे को मसाज बहुत ज़रूरी होता है जब तक बच्चा आपका एक्टिव नहीं है। तो 6-7 मंथ तक आपका बच्चा क्रॉलिंग नहीं करता है, वो एक्टिव नहीं होता है, बस लेटे रहता है। इसलिए मसाज देना चाहिए कि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट रहे। तो इसलिए 6 to 7 टाइम जब तक बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, तो उसको मसाज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बच्चे को प्लीज़ जितना हो सके जितना आपसे बन सके उतना मसाज दे दिया करो। 5 टाइम 6 टाइम जो भी बन सके। मम्मा के पास थी तो मैं 7 टाइम होता था, जब मैं स्काई को लेके आई तो उसको 5 टाइम 6 टाइम तक मैं मसाज दे देती थी। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चे को कुछ भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, कॉ मिल्क इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो प्लीज़ यूट्यूब पे मत जाना। हर चीज़ यूट्यूब पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
तो प्लीज़ आप किसी एक्सपीरियंस वाले से ही पूछना। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कभी भी बच्चे को ना जो फॉर्मूला होता है, उस जो मिल्क पाउडर होता है उसकी क्वांटिटी कम एंड जो पानी होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा। जैसे आप 3 ml पानी ले रहे हो बॉटल में, तो अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो 1 स्पून इनफ है उसके लिए, उसको मिक्स करने के लिए, उसको मिल्क बनाने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आपका बेबी जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, बट हमेशा याद रखना वाटर जो होता है उसकी जो भी क्वांटिटी होती है उसको ज़्यादा रखना एंड मिल्क की क्वांटिटी कम रखना। सो मेरे से ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था उस दिन मैं क्या करूँ, बट उसके बाद मुझे नॉलेज हो गया। हाय गाइस, सो मैंने नहा लिया है एंड मैंने पूजा भी कर लिया है एंड मैं अभी जस्ट आई हूँ नाश्ता करने। एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम होता है फुल डे का। मतलब जो मेरा फेवरेट नाश्ता है वो है पनीर पोहा। मैं इतना इंजॉय करती हूँ, मैं रेगुलर खा सकती हूँ। एंड कभी ऐसा होता है कि मैं पोहा नहीं खाती हूँ, मिक्की को कुछ भी खाना रहे मैं बोलती हूँ यार मेरे लिए थोड़ा सा पोहा बना दो। मतलब ऐसे नहीं होता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हो। अगर मैंने नाश्ते में पोहा नहीं लिया तो मैं डिनर में पोहा लेती हूँ, मुझे इतने पोहे पसंद है। सो बस वो नाश्ता लेके बैठी हूँ। स्काई सो रही है अभी, वो उसको सुला दी है, छोटी आई है, तो बस नाश्ता करूँगी उसके बाद फिर किचन में आपसे मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरा नाश्ता दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा यमी सा ब्रेकफास्ट। एंड जितने भी लोग मेरे जैसे क्लीन डाइट लेते हैं, डाइट से सेंस ये नहीं होता है कि आप कम खाते हो, ठीक है। क्लीन डाइट मतलब क्लीन डाइट कि आप बाहर नहीं खाते हो, जंक नहीं खाते हो, फ्राइड नहीं खाते हो, उनको ये ना बहुत पसंद होता है। थोड़ा करूँगी मेरा पोहा एंजॉय एंड फ़ोन पे कुछ देखूँ, मतलब कुछ भी लगा देती हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता नाश्ता करने में। एंड मिलती हूँ मैं किचन में। एंड आज है सैटरडे, तो हमारे यहाँ बनती है खिचड़ी, जिसके लिए मैंने ये वेजेस चॉप करके मैं गई थी नहाने के लिए, तो ये चॉप वगैरह कर ली थी। एंड ये रहा, अब मैं खिचड़ी को चढ़ाऊँगी। एंड ये चीज़ आपको क्यों बोल रही हो अभी मैं बताती हूँ। खिचड़ी को पहले मैं चढ़ा दूँ ताकि ये बनता रहे, क्योंकि टाइम भी अब मिक्की के आने का हो गया, स्काई भी खाएगी। तो उसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि मैं कुकिंग क्यों करने लगी। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, आज तक मैंने किचन में मैंने कोई काम नहीं किया। मतलब खाना वगैरह मेरा नहीं था, वो मिक्की मैनेज करते थे। आपका जो रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशनशिप होता है, उसमें लोग कहते हैं 50-50% एफर्ट्स डालने चाहिए, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी 50-40 हो सकता है, कभी 50-30 हो सकता है। तो इसलिए कभी अगर अगला 30% भी नहीं दे पा रहा है, 20% ही दे रहा है, तो आप उससे कंप्लेन मत करो। आप उसकी सिचुएशन को समझो कि अभी वो उस सिचुएशन में नहीं है कि आपको 100% दे सकता है, तो बाकी 70% उस टाइम आप करो उसके लिए। सो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं कुकिंग नहीं करती थी, तो सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे वो करने नहीं देते थे कुकिंग। एक तरह का प्यार बोलो, पैम्पर बोलो हस्बैंड का, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे से वो ऐसी बातें ही बोल देते थे कि आप मत करो अभी, तो मैं नहीं करती थी। लेकिन बाकी जो काम होता है घर का, बस खाना नहीं बनाती थी मैं, किचन का मतलब कुकिंग छोड़ के बर्तन क्लीन करना, किचन क्लीन करना, उस टाइम मैंने मेड भी नहीं रखी थी, झाड़ू पोछा कपड़ा सब कुछ मैं मैनेज करती थी। और आप अकेले रहते हो तो आपको रिश्तेदारी भी देखनी पड़ती है, रिलेशन भी चलाना पड़ता है, कहाँ क्या देना है, कोई मेरे घर पे आया उसको क्या देना है, सब कुछ। कोई स्ट्रेस नहीं देती थी मैं मिक्की पे, बस मिक्की ये था कि वो खाना बनाते थे, वो उनका प्यार था मेरे लिए, वो करते थे। बट इतने स्ट्रेस में मैं होती थी जब ये सब चीज़ें सुनती थी, उसे क्या है, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बना बनाया खाना मिल जाता है, खुश रहती ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, वो मेरी चॉइस होती है, मैं खुश रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, सोशल मीडिया पे बस अपनी हैप्पी लाइफ शेयर करती हूँ। वो सब चीज़ें, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और मैं उससे डील करती हूँ, अपसेट नहीं होती हूँ कि मेरे पास प्रॉब्लम आ गया तो मैं माथा पकड़ के बैठी, चलो बैठती हूँ थोड़ी देर माथा पकड़ के, लेकिन फिर मैं उससे डील करती हूँ, उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ना जब लोग ऐसे बोलते हैं तो उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे लगता है वो लोग कैसे बोल सकते हैं जो खुद उस जगह पे खड़े हैं।
लाइक जो भी मैरिड गर्ल हैं वो उस जगह पे खुद खड़े हैं कि किचन के बाद भी कितनी जिम्मेदारी होती है, वो अकेले रहती है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके ऊपर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो लोग ये चीज़ें बोलते तो मुझे और तकलीफ़ होती थी, क्योंकि चलो जो अनमैरिड हैं वो बोल रहे हैं तो चलो समझ में आता है, बेटा तेरी शादी नहीं हुई, तुझे कुछ पता नहीं है। उन लोग को लगता था मनीषा को बस कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत इंजॉय करती। हाँ इंजॉय करती थी, वो मेरी आदत है। मैं सैड नहीं रह सकती ज़्यादा देर तक, मेरा सर दुखता है। मैं मिक्की से फाइट करके ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, मैं उनसे बात किए बिना नहीं रह सकती। मैं अपना जो भी मेरा डार्क साइड है, मिक्की का जो भी डार्क साइड है, हमारे रिलेशनशिप का जो भी डार्क साइड, सबके में होता है झगड़ा फाइट, मैं वो सब चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करती। तो लोग को लगता था कि बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब शादी होती है ना आपकी, तो आपके ऊपर 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। आपका ससुराल बहुत अच्छा है, आपका पति बहुत अच्छा है, फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हो, वो तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। लेकिन सबको लगता था सुबह उठती है, नहाती है और रील्स बनाती है, इसको क्या ही करना है। बट उन लोगों को मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि उन लोग का जो परसेप्शन एक बार बन गया है मुझे लेके वही रहेगा। बाय द वे स्काई की मसाज करने वाली हैं, वो स्काई को मसाज दे रही थी। अभी स्काई को मैं मॉर्निंग में मसाज दे देती हूँ, और जो आफ्टरनून वाला है वो जो ये थी वो आती हैं, वो मसाज देती हैं। और इनकी एक बेटी है छोटी, इन्हीं की बेटी है, वो फुल डे मेरे साथ रहती है। सो बाकी व्लॉग एंजॉय करो। टाइम हो गया है तो मैं लंच निकाल रही हूँ मिक्की के लिए और मेरे लिए, पूछती हूँ कैसा बना है। एंड हाँ, मैं कुकिंग इसलिए स्टार्ट कर दी, मिक्की के पास टाइम नहीं होता, मिक्की की जहाँ अभी मिक्की वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो एंड पहले था कि मैं उनके साथ वहीं पे बैठी रहती थी किचन में स्लैब पे, तो बात भी कर रहे हैं, कुकिंग भी हो रहा है। अब ये है कि वो किचन में मैं नहीं बैठ सकती स्काई को लेके, वो बैठने ही नहीं देगी मुझे। तो अब मुझे लगा कि नहीं, कुकिंग करके मैं रखती हूँ, लंच मैं बना के रखती हूँ, ताकि वो लंच में आए तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरी बातें सुने। किससे मैं बात करूँगी, इतना सारा बात रहता है मेरे पास। जब वो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस से आते हैं, तो मैं उनको सारी चीज़ें सुनाती हूँ जो मेरे मन में चल रहा होता है। कुछ व्लॉग्स बनाई हूँ, क्या एडिटिंग सही है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं लंच बना के रखूँगी, आप लंच बना के नहीं जाना, अब बस ब्रेकफास्ट बना लो, लंच का मैं देख लूँगी, ताकि वो लंच में आए तो उनको किचन में ना जाना पड़े, वो हम मेरे साथ और स्काई के साथ टाइम स्पेंड करें। कैसा था? खिचड़ी खाई ना? मम्मा खिचड़ी बनाई है ना? लो लो, जो खा लिया, आप खा के बताओ कैसा है। झूठ नहीं बोलना, सही सही बताना। सही बोलो, आपके जैसा बना है? कॉपी बना है। अब तो सच्चाई मैं ही बताऊंगी, एक नंबर बना है। क्योंकि आप जितना जैसे जैसे बोले थे वैसे वैसे किए। नहीं, एक नंबर बना है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, और खाने के मामले में बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। कभी ये कुछ गड़बड़ बना देते हैं, मैं बोल देती हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, ओके ओके सा है, या बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है, मतलब जो भी रिव्यू होता है मैं दे देती हूँ, ताकि आप कभी तारीफ़ करो तो अगले को लगे कि हाँ सच में आज अच्छा और टेस्टी बना है। सो लंच करके मिलते हैं। इसकी खुशी देख लो सोने की, कि अब सोना है बेड पे। एंड ये रात नहीं है, दोपहर, मतलब 4 बज रहा है अभी, दोपहर के 4 बज रहे हैं। दोपहर बोलो शाम बोलो, लेट हो गई आज बेड पर आना। मैं इसकी एक्साइटमेंट देख लो, क्योंकि इसे पता है अब सोना है आके। चलो ढूंढो, किसमें निकालो, किसमें करो, लो 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 निकालो, इधर तो कैमरा ही देखने लगती है, फोन ऑन होता है। होली बोली सही में कर दी। ओके लास्ट वन
अच्छी। ओम छू ओम छू ओम छू ओम छू ओम छू ओम छू किसमें? अभी ये क्या कर रही है पता है? ये दिमाग लगा रही है, देख लो। अच्छा ठीक है, ओम छू ओम छू ओम छू ओम छू किसमें? ओम छू ओम छू ओम छू ओम छू किसमें? अभी ये एक हाथ देख लिए, बार बार उसी में चेक कर रही है। बमाज बच्चा। अच्छा लास्ट लगा ओम छू ओम छू 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 छू। ओह स्टॉप करो। एंड यहाँ हो गई है रात। यहाँ मैं स्काई के साथ देखो अगेन मैं किचन में, मिक्की खाना बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, तो मैं वहीं पे स्काई को लेके बैठी हूँ। मुझे मन ही नहीं लगता है, मैं उन्हीं की इर्द गिर्द टहलते रहती हूँ, बक 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 करते रहती हूँ। मेरी आदत है बात करने की, बोलने की, वो थोड़ी चली जाएगी। मैं मम्मा बन गई हूँ तो मतलब आदतें थोड़ी बदलती हैं। तो वो क्योंकि देखो क्या होता है, सुबह का नाश्ता एंड रात का खाना उनकी ड्यूटी है। एंड कभी स्काई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हूँ तो मैं किचन में चली जाती हूँ, स्काई को उनको दे देती हूँ। एंड जो दोपहर का लंच होता है, मतलब लंच एंड शाम का जो चाय वाला सीन होता है वो मेरा है। तो 2 टाइम उनका हो गया, 2 टाइम मेरा हो गया। तो जिस टाइम वो उनका बिजी शेड्यूल होता है वो उस टाइम का मैं देख लेती हूँ, उनके साथ टाइम मिल जाता है फिर हमें बाद में। तो यहाँ मैं किचन में खड़ी हूँ एंड वो डिनर बना रहे हैं। चांदी को सिक्का, चांदी को सिक्का, मैं तेरी रानी तो मेरा हुक्म का इक्का, मेरे हुक्म का इक्का। मैं तो ऐसे 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 कासे की ताई बमल, चांदी को सिक्का, चांदी को सिक्का, मैं तेरी रानी तो मेरा हुक्म का इक्का, मेरे हुक्म का इक्का। न गिलो न दिलो। यहाँ देखो मेरी बेटी कितनी खुश होती है पानी देख। अब खरीदी कितना है? मम्मा अब खरीदी। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना प्लीज़।